जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे मीना शनि चलन का बारे में। ये बहुत लोगों का मन में ये प्रश्न है, ये मीना शनि कब चलन होगा। और ये मीना शनि चलन का बारे में महापुरुष पंचसखाओं ने क्या क्या लिखे हैं, और सबसे बड़ा बात है ये ज्योतिष शास्त्र में ये क्या लिखा है। क्योंकि महापुरुष बहुत बार लिखे हैं, परंतु ये ज्योतिष शास्त्र में अगले जो मीना शनि आ रहा है, क्या ये मीना शनि सटीक समय निर्धारण हुआ है क्या, इसका बारे में आज विचार करेंगे। और सबसे बड़ा बात, आज हमारे साथ उपस्थित है ज्योतिष शास्त्र विशारद सुधीर कुमार महंती। सुधीर भाई खाली उड़ीसा का नहीं है, भारतवर्ष में और भारत बाहर विदेश में ये ज्योतिष शास्त्र में ख्याति अर्जन किए हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने का बाद वो आज कैमरा सामने आए हैं पहली बार, क्योंकि ये सत्य मालिका में हम सत्य का बात ही बोलते हैं। बहुत लोग ये मीना शनि के बारे में विचार किए हैं, परंतु हम आज एक स्पेशल एपिसोड इसीलिए बनाए कि वास्तव स्थिति क्या है, मीना शनि का जो चलन होगा ये कितना सत्य बात को महापुरुष लिखे हैं, और मालिका और दूसरा साइड है आपका ज्योतिष शास्त्र, और ये दोनों का क्या विचार है, इसका बारे में आज विचार करेंगे। आज हमारे साथ है सुधीर कुमार महंती, जो ज्योतिष शास्त्र विशारद है। आज हम निवेदन करते हैं और ये कार्यक्रमों को स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ। जय सियाराम, जय जगन्नाथ। पद्मा जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सुधीर भैया, ये जितना भी दर्शक है सबका वही इच्छा है कि अगले समय पर जो मीना शनि आने वाला है ये कब आएगा, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर दिन क्या है, इसका बारे में थोड़ा विचार रखिए। ये जो मीन शनि आ रहा है ये 29 मार्च 2025 को आएगा, आपातत शाम 5:50 और शनिवार को ही आएगा, जिस दिन नक्षत्र का दिवस भी शनि जी का ही होगा। महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखाओं ने 600 साल पहले मालिका लिखे हैं, और इसी समय शायद बहुत सारा मीना शनि चलन हो चुका है। तो हम निवेदन करेंगे और कृपा करके दर्शकों को बताएंगे कि आज तक कितना मीना शनि चलन हो चुका है, और इसी महीना यानी मार्च 29 तारीख को जो मीना शनि चलन होगा, क्या सच है कि इसी मीना शनि का बारे में महापुरुष लिखे हैं, इसका बारे में थोड़ा दर्शकों को कृपा करके बताइए। जी पद्मा जी, मालिका में जो मीन शनि के संबंध में लिखा गया है वो यही मीन शनि है। हाँ, पंचसखा के मालिका में विभिन्न स्थानों में विभिन्न मालिका के ग्रंथों में मीन शनि के बारे में लिखा गया है, पर उसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण संत कवि भीमभोई जी के पद्मकल्प मालिका में ही मिलता है, जो ये प्रमाणित कर देता है कि जो मीन शनि के बारे में मालिका में लिखा है वो 29 मार्च 2025 का ही मीन शनि है। आप वो पंक्ति को पढ़ भी सकते हो दर्शकों के लिए। संत कवि भीमभोई जो मालिका लिखे हैं, ये सुंदर पंक्ति लिखे हैं। ये लिखे हैं कि अस्त्र शस्त्र को थाओ धरी, श्री गुरु आसी बेटी फेरी, निश्चय कलंकी होइब सेदिन मीन शनि जोग, पंचग्रहता युक्त हेवे आगामी अढ़ाईर जोगे, तदंते षडग्रह आसी शनि कुंभरु जीवे खसी, प्रवेश मीन संगतरे टाकी थाओ हे सुज्ञानरे, होइब असंख्य समर दमन होइबे बाहर। ये सुंदर भाव में लिखे संत कवि भीमभोई वही पंक्ति का बारे में सुधीर भैया विचार किए हैं, जो ज्योतिष शास्त्र का हिसाब से वही बात को प्रमाणित करता है। तो इसका अर्थ क्या है, और ये जो ग्रह नक्षत्र का स्थिति ये लिखा है, तो ये प्रैक्टिकली यानी ज्योतिष शास्त्र का हिसाब से ये ग्रह नक्षत्र का स्थिति कैसा है। जिन भक्त लोगों का प्रतीक्षा है कि एक्चुअली मीना शनि का हिसाब से मालिका का क्या संबंध है, यह सच है कि झूठ है, इसका बारे में आज क्लियरली सबको बताएंगे सुधीर भैया। अब खुद पढ़े हैं कि संत कवि भीमभोई जी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 5 ग्रह मीन राशि में होंगे और शनि
कुंभ से प्रस्थान करके मीन में प्रवेश करेंगे और वो 5 ग्रह से युक्त होंगे, यानी शनि 6th प्लैनेट होगा, 6 ग्रह होंगे। यही तो ये मीन शनि है। आप उठा के देख लीजिए, मालिका जब से लिखा गया है, जितने भी 20 मीन शनि को ले लीजिए, 20 आपातत 20, 21 या 19 जो भी होगा, एक भी मीन शनि में आपको ये प्रमाण नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण, हमें दूसरे कोई प्रमाण का आवश्यकता है ही नहीं। हम कभी भी राजा जी का नाम बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो प्रमाण हो सकता है, पर ज्योतिष शास्त्र में जो प्रमाण होता है वो गाणितिक सूत्रों से ही होता है। ये कोई फिलोसॉफी नहीं है। जैसे बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, आप विश्व में कहीं भी चले जाओ वही रहेगा, वो कहीं बदलेगा नहीं। बाकी सारे जो फिलोसॉफी है वो बदल सकता है, अपने हिसाब से बोला जा सकता है, पर इसको आप अपने हिसाब से नहीं बोल सकते। ये गाणितिक सूत्र से बंधा हुआ है। ये जो 5 ग्रह है और मीन शनि जाके 6 ग्रह होंगे, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और क्या प्रमाण चाहिए लोग? तो सुधीर भैया ने जो बोले हैं कि अगले समय पर, यानी इसी महीना मार्च 29 तारीख को जो मीन शनि का चलन होगा, प्रवेश होगा, वही एग्जैक्टली इसका बारे में ही महापुरुष लिखे हैं और इसको सुंदर भाव में वर्णन किए हैं संत कवि भीम भाई ने। परंतु सबसे ये बड़ा प्रश्न है कि जो मीन शनि का चलन होगा, इसी वजह से ग्रह नक्षत्रों का स्थिति कैसे होगा, और जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव ये सारा विश्व में, ये समाज में, भौतिक स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में, विज्ञान के क्षेत्र में कैसे प्रभाव सारा भारतवर्ष पर और सारा वर्ल्ड में इसका प्रभाव कैसे रहेगा, इसका बारे में सबका मन में वही प्रश्न है। हम निवेदन करते हैं कि सुधीर भैया से जितने सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि सबका जो मन में प्रश्न है, द्वंद्व है, इस द्वंद्व को कृपा करके दूर कीजिए, ये सबसे बेहतर होगा। अच्छा प्रश्न किए पद्म जी। आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ कितने संकेत है। ये मीन शनि, एक तो मालिका में लिखा गया है, दूसरा ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप, ज्योतिष के जो फलित शास्त्र है उसके अनुरूप उसका फल क्या क्या होगा। तो पहला संकेत, शनि मीन राशि को प्रवेश करते हैं शनिवार। दर्शक नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को। दूसरा, क्या हम गुरुत्व देते हैं, आज कौन सा नक्षत्र का दिवस है, उसी दिन शनि का ही नक्षत्र दिवस है, क्योंकि चंद्रमा उसी दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगी। तीसरा, विक्रम संवत्सर यानी भारतीय नववर्ष का प्रथम दिवस, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद नववर्ष में आ रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि कहीं आप जितने साल भी, आपका जितना आयु भी हो, आप किसी समय सुने होंगे कि नववर्ष में ही शनि का चलन हो रहा है। चौथा, उसी दिन 2 घंटे पहले सूर्य पराग भी है। अच्छा। पांचवा, अमावस्या भी है। फिर शनि जब मीन में एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो इनका पहला साक्षात्कार राहु से होगा। अच्छा। कौन सा लग्न में जाते हैं शनि प्रवेश करते हैं? कन्या लग्न। जब कन्या लग्न है उसी समय शनि प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में। कन्या, जो जिसको भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्ञान है उनको पता है कि कन्या लग्न के लिए मीन राशि जो है वो मारक और बाधक दोनों ही है, यानी 6 ग्रह मारक और बाधक के साथ कनेक्टेड है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मालिका में क्या लिखा है, मैं जितना भी सुना हूँ आप लोगों से, कि नवदुर्गा संहार करेंगे, जैसे कुछ लिखा है, जो भी संहार कार्य होगा उनके। और आपको पता होगा कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद नवरात्रि का प्रारंभ दिन होता है। प्रारंभ दिन, हाँ, ठीक है। तो नवरात्रि का प्रथम दिवस में आरंभ होता है ये मीन शनि। ये और एक बड़ा संकेत है, और बहुत सारा संकेत है। उनमें से मैं आपको तो 6 ग्रह बताया, 6 मुख्य ग्रह। कौन? शनि, राहु, शुक्र, बुध, रवि और चंद्र। उसके साथ नेपच्यून नंबर 7, जो हम तो इसको इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं, पर इसका भी प्रभाव है। अच्छा।
जब अब हम जागतिक ज्योतिष यानी मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करते हैं, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी, मंडेन जो इंग्लिश में वर्ड है ना वो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी ज्योतिष के ऊपर जब करते हैं तो नेपच्यून, फिर शनि का जो उपग्रह बोलते हैं गुलिका एंड मंडी, वो भी वहां पर है। यानी 6 मुख्य ग्रह के साथ 3 अन्य भी है, यानी पूरा का मिला के 9। कन्या में कौन है? मीन में तो ये 6 रहे, कन्या में कौन है? केतु है, वृष में बृहस्पति और मिथुन में मंगल। तो ये 6 ग्रह केतु को देख रहे हैं। उधर बृहस्पति भी केतु को देख रहे हैं, मंगल भी केतु को देख रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? केतु को देखने से क्या हो जाएगा? अच्छा, सबको पता है शनि न्यायकारक ग्रह है और जम कारक ग्रह है। बृहस्पति धर्म कारक ग्रह है, मंगल युद्ध कारक ग्रह है और केतु ऐसा मोक्ष कारक ग्रह है। मोक्ष का अर्थ ये मत समझिए कि मोक्ष का हमें सदैव जो बुद्धत्व प्राप्ति हो जाएगा, भगवत प्राप्ति, वो मोक्ष नहीं। वो मोक्ष एक है, पर कोई भी चीज का अंतिम पर्याय को मोक्ष बोलते हैं, लास्ट। मीन राशि अंतिम राशि है राशि चक्र का, एंड ऑफ ए सर्कल। उसके बाद मेष से नया सर्कल प्रारंभ होगा। शनि जम कारक ग्रह है, न्यायदाता है। केतु मोक्ष कारक ग्रह। मोक्ष कारक ग्रह को सारे का सारे ग्रह देखते हैं, और जितने भी तो मैटर है पृथ्वी में वो तो सारे का सारा इस नवग्रह से नियंत्रित होता है। तो 8 ग्रह अगर केतु को देखते हैं, और अभी 6 डायरेक्ट मारक और बाधक में है। बाकी जो 3 ग्रह है केतु के साथ, केतु, बृहस्पति और मंगल, वो भी उनसे कनेक्टेड है, उनका नक्षत्र में है या उनके दृष्टि में है, क्योंकि शनि के दृष्टि बृहस्पति के ऊपर भी है। तो सारे का सारा मारक और बाधक से कनेक्टेड है, 9 के 9। यदि मारक और बाधक से कनेक्टेड है सारे के सारे ग्रह, शनि जैसे कारक तो दृष्टि से देखोगे, शनि ग्लेशियर को डील करते हैं, बर्फ को डील करते हैं। मंगल युद्ध आग्नेयास्त्र को डील करते हैं। यूरेनस 8th हाउस में है, जब शनि एंट्री करेंगे 8th हाउस युद्ध का हाउस है। तो मंगल केतु को और प्लूटो को दोनों को प्लूटो क्या है कि जो एस्ट्रेट का टकराना, आग्नेयगिरी निकलना, सब प्लूटो का काम। और नेपच्यून जल प्रलय वगैरह का काम है, और यूरेनस और प्लूटो दोनों एटॉमिक वॉर का है। अच्छा, तो ये सारे संकेत मिल रहे हैं। और मंगल भूमि कारक है, शनि भी, मंगल के बाद शनि वो दूसरी भूमि कारक उनको बोला जाता है। भूकंप से लेकर सुनामी, ये साइक्लोन, आग्नेयगिरी उद्गिरण होना, युद्ध होना, ये सबका तो संकेत दिख रहा है। और आपको पॉलिटिकल सिनेरियो भी तो दिख रहा है ना, पॉलिटिकल और भूकंप कितने बार बार झटका दे रहा है। कुछ तो वो हो रहा है भीतर, नहीं तो कैसे ग्लासियर टूट रहा है। हाँ, अगर हम लोग फिर भी आंख बंद कर लेंगे तो कौन क्या कर सकता है। अभी तो 2-3 महीने से ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। एवरी मंथ उड़ीसा में हुआ है, बिहार में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, कहाँ नहीं, क्या लद्दाख में हुआ है। क्या मीन शनि चलन का पहले इसको हम बोल सकते हैं क्या ट्रेलर है? ये ट्रेलर है। अच्छा, और पॉलिटिकल सिनेरियो तो देख ही रहे हो आप। अच्छा, और भारत का आंतरिक स्थितियां भी देख रहे हैं हम लोग। को उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल पर आंतरिक स्थिति तो आप देख ही रहे हो। तो कौन सा बाकी रहेगा? अच्छा, ये जो ग्रह नक्षत्र का स्थिति इस मीन शनि में हो रहा है, ये पहले कभी हुआ है क्या? ऐसा स्थिति आया है? ऐसा स्थिति आप अगर जितने दूर तक आप देख सको, 3000, 4000, 5000 साल, महाभारत की स्थिति उसके आसपास हो सकता है। हाँ, मीन में नहीं होगा और किसी कहीं में होगा और दूसरा कोई स्थिति होगा। हाँ। एक ऐसा ही नहीं कि हर युग का अंत मीन राशि में ही होता है। नहीं, ऐसा, हाँ, अलग अलग कॉम्बिनेशन से। और बृहस्पति संहिता में तो लिखा है कि जब षडग्रह होंगे और शनि राहु आसपास होंगे, अच्छा, तो इसको शनिपात योग बोलते हैं, सम्मोह योग बोलते हैं। और बृहस्पति संहिता के ऊपर हम कभी डिस्कशन अलग सा करेंगे, क्योंकि आपका मालिका में जितने भी संकेत लिखा हुआ है, फल से फल निकलना, और स्वजाति पेड़ वृक्ष में बीजाति फल फलना, इसका सब क्या संकेत है? वो बृहस्पति संहिता के ही वाणी है। ये सब हम डिस्कशन कर पाएंगे। आकाश धूम्र वर्ण दिखना, लाल वर्ण दिखना, वो सारे का सारे चीज आपको बृहस्पति संहिता से वो मालिका का पूरा व्याख्या मिल जाएगा। तो इतने सारे संकेत देखने के उपरांत और ये प्रैक्टिकल सिनेरियो देखने के उपरांत आपके मन में कोई डाउट है क्या?
नहीं नहीं नहीं, हमारे मन में तो कुछ डाउट ही नहीं है, क्योंकि महापुरुष पंचसखाओं ने जो जो बात लिखे हैं, हम इसको ज्योतिष शास्त्र का साथ टैली करते हैं कि ये कितना सच है और कितना बड़े बात को महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, आज ज्योतिष शास्त्र में आप प्रमाण दे रहे हैं। मैं सुना हूँ आपसे मालिका सुना हूँ और कई मालिकाकारों से मालिका सुना हूँ, और वो जो पढ़ते हैं, मुझे तो इतना मालिका के बारे में, मैं उड़ीसा का हूँ, बचपन से मालिका के बारे में सुना हूँ, पर मेरा इतना ज्ञान नहीं, मैं सुना हूँ। जो भी संकेत आप लोग पढ़ रहे हो ना, एक एक संकेत बृहद संहिता में मेंशन है। उसका हर एक संकेत, इंद्रधनु कैसे दिखता है, कहाँ पर ग्रहण होता है, अमावस्या और संक्रांति एक दिन पड़ता है, फल से फल निकलना, आकाश का कलर चेंज हो जाना, पेड़ों का रोने जैसा शब्द होना, शून्य से आवाज आना, शब्द होना, पेड़ों से शब्द होना, भूमि से शब्द होना, ये सारे का सारे जितने भी मालिका में आप पढ़ते हो वो बृहद संहिता में पूरा मेंशन है। और महापुरुष लिखे कि जब मीन शनि चलन होगा, ये 2.5 साल का अंदर विश्व युद्ध होगा, इसका बारे में क्या संकेत है? इसका संकेत तो मुझे तो लगता है कि इसमें मालिका या ज्योतिष शास्त्र को भी देखने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा आँख खोल के दुनिया को देखोगे तो ये, ऐसे तो मीडिया वाले डेली वर्ल्ड वार करवा देते हैं। पर ऐसे सिनेरियो है। पर ये जो मैं आपको बोला, 8 ग्रह एक को देखते हैं और अंतिम राशि यानी एक अंत, एक सर्कल का अंत होता है, वहीं पर ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि षड्ग्रह कूट होता नहीं है, षड्ग्रह के 8 ग्रह कूट भी हुआ है, और 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अच्छा। पर वो मकर राशि में हुआ था। अच्छा। ये मीन राशि में अंतिम राशि, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। अंतिम राशि और शनि ग्रह चक्र का जो मेन ग्रह चक्र है, क्योंकि रविवार से आप जो प्रारंभ करते हैं तो शनिवार में अंत होता है, शनि भी अंतिम ग्रह है। बाकी राहु केतु तो छाया ग्रह है। अगर मेन 7 ग्रह हम लेते हैं जिनके नाम पर 7 दिवस है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, शनि अंतिम ग्रह है, मीन राशि अंतिम राशि है, इसीलिए तो मीन शनि को लिए हैं। इसको तो हमको समझना पड़ेगा कि मीन शनि ही क्यों लिए को लिखे हैं। दूसरा, हमारा जितना भी ग्रंथ है केवल मालिका ही नहीं। आप कैसे जानते हो कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म आज है, जो जिसी दिन में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है, रामनवमी, वो कैसे जानते हो? वो तो नक्षत्रिक प्रमाण से ही जानते हो। निश्चित, ये तो नक्षत्रिक। बाकी सारे चीज के ऊपर आप डिबेट कर सकते हो कि राम जी यहाँ गए थे, नहीं गए थे, ये किए थे, नहीं किए थे, उसके ऊपर डिबेट हो सकता है। पर क्या आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हो कि शुक्ल पक्ष नवमी जो उनका, क्योंकि वो तो प्रामाणिक है। इसका ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप मालिका भी आप पढ़ते हो, मैं सुनता हूँ बहुत टाइम, मालिका में भी सारे का सारे इवेंट, उसमें कहीं पर तिथि दिया गया है, बार दिया गया है, और आपका नक्षत्र दिया गया है, ग्रह का चलन दिया गया है, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी प्रामाणिक तथ्य दे नहीं सकते हो। बाकी सब थ्योरी हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। थ्योरी जैसे मैं बोलूंगा कि मैं सरिता के साथ था और भमरा को देखा, उसका कई अर्थ हो सकता है। सरिता कोई लड़की हो सकती है, सरिता नदी भी हो सकती है, और जो भमरा जो है भमरा हो सकता है, और नदी का भमरा भी हो सकता है। तो जो जैसे समझता है। पर ये एक ऐसा है, 2 × 2 4, आप कहीं भी चली जाओ उसका कोई व्यतिक्रम नहीं है। कोई बोल पाएगा क्या 5 है? नहीं। बस यही वो महापुरुष क्यों ये नक्षत्रिक प्रमाण दिए, भीम भोई संत को भी भीम भोई जी ने ऐसा क्यों लिखा? महापुरुष हर चीज में क्यों नक्षत्रिक प्रमाण, ज्योतिषिक प्रमाण दिए हैं? वो एक ही चीज है कि जिसको आप प्रामाणिक तथ्य से उतार सकते हो। क्योंकि शनि 30 साल में एक सर्कल घूमेगा, बृहस्पति हर 12 साल में कुंभ होता है, वो बृहस्पति का चलन से होता है, तिथि चंद्रमा के चलन से होता है। ठीक है जी, वही है। तो ये सबसे बड़ा तथ्य भीम भोई जी ने दे दिया है। और बाकी मीन शनि के ऊपर और विस्तृत से और किसी ये दिन हम चर्चा करेंगे क्या क्या ये होगा, और एक एक ग्रह का क्या क्या इफेक्ट रहेगा। मैं तो आज एक ब्रीफ
संक्षिप्त से बोल दिया, पर इसको डिटेल्स थोड़ा जानना चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा मीन सन के ऊपर। फिर मीन सन के तुरंत उपरांत अतिचारी आ जाता है, बीच में काल सर्प योग आता है। इस काल सर्प योग की विशेषता है कि काल सर्प योग तो बार बार आता है, कोरोना के टाइम में भी था। हाँ, पर वो ये काल सर्प योग में कुंभ से ले कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, यानी लगातार ग्रह 6 घर में सारे का सारे ग्रह, तो ये है। फिर उसके बाद अतिचारी का तो बात जब सुनेंगे तो फिर, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल रिजल्ट है। अतिचारी जब जब हुआ है, क्या क्या हुआ है विश्व में, कैसे परिवर्तन हुआ है, कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ है, सिस्टम परिवर्तन हुआ है, पैंडेमिक आया है, ये तो प्रैक्टिकल ही है। तो अतिचारी को लेकर हम एक दूसरा एपिसोड बनाएंगे, हाँ, उसमें पूरी तरह से विचार रखेंगे। और महापुरुष जो जो लिखे थे, आज सुधीर भाई ने ज्योतिष शास्त्र का हिसाब से बताए कि वो बात पूरी से पूरी बात सत्य है, जिसको महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे। तो महापुरुष का हिसाब से और ज्योतिष शास्त्र को जो विचार किए, ये प्रमाणित होता है कि अगले जो समय आता है, इसी समय एक संकटजनक स्थिति है, बहुत खराब समय आएगा। ज्योतिष शास्त्र का हिसाब से और पंचसखा का मालिका का हिसाब से ये पंचभूत का प्रलय हो सकता है। और जो 64 महामारी बीमारी के बारे में विचार किए हैं महापुरुष ने, वही डिजीज भी आ सकता है और विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो ये संकेत देता है। इसी हिसाब से आज ये सुंदर प्रसंग और सुधीर भैया के साथ हम विचार किए। और आज सत्य मालिका का तरफ से सुधीर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पद्म बाबू और आपके सारे दर्शकों को। जय सिया राम, जय जगन्नाथ। जो मन में जो शंका था, डाउट था बहुत सारे भक्त लोगों को, तो ये संकट को आज दूरीभूत किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले समय पर हम विचार करेंगे सुधीर भैया को लेकर कि जो अतिचारी समय क्या है, जो क्रूशियल पीरियड कब कब हुआ है और कब कब होने वाला है, और इसमें क्या क्या संकेत दिखाई देता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। और आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।